करनाल में दो पक्षों में हुआ पथराव। मामले को शांत करवाने गए पुलिस के ऊपर भी बरसे पत्थर। पुलिस की गाड़ी का शीशा टूटा, एक कर्मचारी को आई चोट। इसमें दो पक्षों का आपस में झगड़ा है, जो दोनों पक्षों ने आपस में काफ़ी पथराव किया, जिसमें लड़ाई झगड़ा भी किया और जिसमें कई लोगों को चोट लगी। पुलिस के ऊपर भी पथराव उन्होंने किया है। कर्मचारी को एक को थोड़ी सी चोट लगी है, बाकी कोई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं। हाँ, वो शीशा टूटा है। झगड़े का कारण इनकी पुरानी रंजिश चल रही है आपस में, तो उसी के कारण है, तो रंजिश ही है, उसी के कारण लगी। नहीं, अभी नहीं, अभी तो जांच कर रहे हैं, अभी एहतियात। थाना प्रभारी तरसीम चंद ने बताया, दो पक्षों का आपसी झगड़ा। दोनों पक्षों ने आपस में काफी पथराव और लड़ाई झगड़ा किया। कुछ लोगों को चोटें भी पहुंची। पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। दोनों लोग आपस में दो बार हो लीजिए पथराव, पूरा पथराव करा जी। माले कोई लिकड़ने वाला बंदा परेशान है जी। आम बंदा कोई जाओ जैसे स्कूल के बच्चे जाओ, उन तो बॉर्डर लगा जी। मतलब आज का तो पता नहीं बाबू जी, पहले भी ना 2 बार 3 बार ऐसे ही पथराव है जिनका। आज के बारे में तो देखो सर, मैं तो त्रावड़ी से आया सर, मैं मीटिंग से आया, बस नू नहीं बेरा जी। मान लीजिए दोनों लोग आपस में 2 बार हो लीजिए पथराव, पूरा पथराव करा जी। माले करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता और बीजेपी नेता ब्रिज गुप्ता ने जनता के बीच पहुंचकर जाना विकास का हाल। करनाल पार्कों की जल्द ही बदलेगी व्यवस्था की दावा। लोगों ने बताई अपनी अपनी समस्याएं। रेणुबाला गुप्ता ने जनता से ग्रीन बेल्ट पार्क की बात हो या दूसरे पार्कों की बात हो, उसमें किस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है, उसका सुधार को लेकर जनता की राय मांगी। रेणुबाला ने कहा, विधायक जगमोहन आनंद और नगर निगम सभी जो है मिलकर करनाल के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। जल्दी ग्रीन बेल्ट पार्क में बदलाव होगा। जो सहयोग देते हैं उसे सेवा करने का अवसर मिलता है। आज जब कल रमन भाई साहब का फोन आया, पहले कैलाश भाई साहब का भी आया था, तो हमने सोचा, मैंने कहा प्रीत जी आज आप साथ चलो। मैं पहले आपके बीच में आती रही है, काम इस तरह से हमने जब भी आपने कोई भी डिमांड की है हमने आगे भेजी है, क्योंकि ये HSVP के पास है और आप चाहते हैं कि ये नगर निगम के। यात्री के गांव लांबा में दो पक्षों के बीच झगड़ा करवाने के लगे आरोपों से क्षुब्ध होकर युवती ने अपने घर में ही आत्महत्या की। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में मृतका द्वारा एक महिला सहित 4 लोगों पर झगड़ा करवाने के लगे आरोप से परिवार की बेइज्जती होने की बात लिखी गई। जांच अधिकारी SI रविंद्र कुमार ने बताया, पुलिस द्वारा जांच के दौरान सुसाइड नोट बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के पिता के द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई। लंबा गांव में फांसी खा ली। जब हम मौके पर पहुंचे तो FSL टीम ने भी निरीक्षण किया और वहाँ एक हमें उसका सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट पे और उसके पिताजी की दरखास्त प्राप्त करके जिन के सुसाइड नोट में नाम था उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और आगामी कार्रवाई जारी आदमियों के खिलाफ। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारी लड़की। श्री कृष्ण गौशाला महम 24 में आंधी तूफान से काफी नुकसान। 18 अप्रैल को आंधी तूफान आया था, जिसमें श्री कृष्ण गौशाला महम के अंतर्गत नदीशाला का निर्माण किया गया। और हमने 2022 में एक शेड बनवाया था, छत तब लगवाई थी और वो तूफान की वजह से सारा उड़ गया जी। और हम ये अपील कर रहे हैं भाई कि थोड़ी मदद करी जाए, क्योंकि तोड़ा डालने की अभी कोई जगह बची नहीं हमारे पास। और वो 120 बाई 60 का बहुत बड़ा शेड बनवाया था, पूरी मेहनत से कंप्लीट तैयार होने के बाद में कल उस परसों उसमें काम शुरू करना था, उससे पहले रात में उड़ गया। प्रधान धर्म सिंह सैनी ने कहा, साल 2022 में नदियों के चारे के लिए एक टीन शेड का निर्माण किया गया था, जिसकी दीवारें खड़ी की गई थी। अभी कुछ दिन पहले टीन शेड डलवाया गया था। 2 दिन पहले तूफान आया था और तूफान में जो शेड लगा था वो तूफान की वजह से टूट गया। और वो जो दीवारें थी, जो 2.5 साल पहले बनी थी दीवारें उसकी, वो भी जगह छोड़ दी। तो ये काफी नुकसान आया था गौशाला का, नंदीशाला में जी। लगभग लागत 20 से 21 लाख। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल की बड़ी अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने व्यापारियों और किसानों से बातचीत करके उनकी दिक्कतों के बारे में भी जाना। सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा सरकार किसानों और मजदूरों को पेश आने वाली समस्याओं का समाधान करे। मौसम खराब होने के चलते किसानों के खेतों में गेहूं की खड़ी फसल जल रही है।